Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know that we have already started this chapter crop production and management in our last video. So let's study the further chapter today. Differences between fertilizer and manure. फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइज़र is an inorganic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट, अकार्बनिक लवण होते हैं, जबकि जो मैन्योर खाद होती है वो क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो अपघटन से, ठीक है, जो काउ डंग होता है या कैटल डंग होता है, ठीक है, उनके गोबर से या फिर ह्यूमन वेस्ट से या फिर प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है, प्लांट के अवशेषों से उनको अपघटित करके बनाई जाती है मैन्योर, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो फर्टिलाइज़र हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जबकि मैन्योर है ये आपकी फील्ड में, ठीक है, मैदानों में से बनाया जाता है। अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र कभी भी मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता, जबकि मैन्योर क्या करती है? सॉइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करती है। फर्टिलाइजर्स वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइज़र में जो होते हैं पौधों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये फर्टिलाइज़र्स में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होता है। बट जो मैन्योर होती है यहाँ पर क्या कह रहा है? पौधों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि फर्टिलाइज़र और इसके बीच में जो हमने डिफरेंस पढ़ा, अब यहाँ पर मैन्योर का एडवांटेज बता रहा है कि मैन्योर के क्या लाभ हैं, खाद के क्या लाभ हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र. दिस इज़ बिकॉज क्या कह रहा है? जो कार्बनिक खाद होती है इसे फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में क्या कह रहा है? ज़्यादा अच्छा माना जाता है, समझा जाता है, क्योंकि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ये क्या करती है कि जो मिट्टी है उसके अंदर पानी को पकड़ने की, पानी को सोखने की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ा देती है, बनाए रखती है. इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. और ये मिट्टी को क्या कह रहा है? झरझरा बना देती है, जिसके वजह से वो आसानी से, मतलब उसके अंदर क्या हो, गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और मैन्योर क्या करती है? जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी भी क्या कहती है? संख्या को बढ़ाती है. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. और साथ ही साथ मिट्टी के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है. नाउ next one is irrigation. सिंचाई. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. तो क्या कह रहा है? सभी जीवों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पौधों के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है पौधों के लिए, फलों के लिए, फूलों के लिए, प्लांट के बीजों के लिए, ठीक है, पौधों के बीजों तक के लिए, उनकी ग्रोथ, उनके अच्छे विकास, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाटर, ठीक है. तो वाटर क्या है? पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. और वाटर और मिनरल्स, ठीक है, और फर्टिलाइज़र, ये सभी क्या करती है? अब वाटर के और मिनरल्स और फर्टिलाइज़र सारे के सारे क्या एब्जॉर्ब किए जाते हैं. पौधों में लगभग 90% क्या होता है? पानी होता है. वाटर इज़ इसेंशियल. पानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सीड का जो जर्मिनेशन है वो क्या कह रहा है? ड्राई कंडीशन में बिल्कुल नहीं हो पाएगा. तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं, गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, और पौधे के प्रत्येक भाग को
ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. ठीक है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. क्या कह रहा है कि जो पानी है ये फसलों को बहुत ज़्यादा गर्मी से, ठीक है, और फ्रॉस्ट एटमॉस्फेयर से भी इसको प्रोटेक्ट करता है, और मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखता है ताकि जो फसलें हैं वो क्या, उनकी ग्रोथ है वो अच्छी हो, और इसलिए नियमित रूप से पानी खेतों में दिया जाता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. क्या कह रहा है कि फसलों में समय समय पर, ठीक है, एक निश्चित अंतराल पे अलग अलग समय पर पानी की सप्लाई कराना, ठीक है, पानी डालना, पानी देना, इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है. तो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. तो क्या कह रहा है, समय और जो उसकी बारंबारता, यानी कि जो सिंचाई की जा रही है, तो फसलों के अकॉर्डिंग, ठीक है, मिट्टी के अकॉर्डिंग, और सीज़न के अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग होती है. इन समर, गर्मियों में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर. गर्मियों में क्या होता है, पानी की जो आवृत्ति है, यानी पानी को बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा दिया जाता है. वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves. तो क्या कह रहा है, क्या ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो वाटर इवापोरेट होगा सॉइल से, उसकी रेट बढ़ जाएगी, और क्या है मतलब सॉइल से और लीव से जो एवेपोरेट होगा उसकी रेट बढ़ जाएगी, ऐसा इसलिए किया जाता है. तो आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड. तो क्या कह रहा है कि इस साल मैं बहुत ही सावधान हूँ पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, मेरे पौधे गर्मियों में सूख गए थे और मर गए थे. तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल. तो जो सिंचाई के स्रोत हैं, कुएं के थ्रू, ठीक है, ट्यूबवेल के थ्रू, तालाबों, झीलों, नदियों और नहरों, डामों, बांधों, इन सब के द्वारा भी सिंचाई की जाती है. ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे दिए, देखिए क्या कह रहा है, वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड. तो जो पानी कुओं में उपलब्ध है, ठीक है, झीलों में, नहरों में, तो उससे क्या कह रहा है, उठाया जाता है कई अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग तरीक़ों के द्वारा, अलग अलग क्षेत्रों में. ठीक है, उस पानी को कहाँ ले जाने के लिए, खेतों तक ले जाने के लिए. तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड. इन विधियों के लिए, ठीक है, ह्यूमन लेबर या फिर जो कैटल वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है. सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफ़िशिएंट. तो ये मेथड्स क्या हैं, बहुत सस्ती तो हैं लेकिन बहुत कम क्या है, इफ़िशियंट है. लेकिन वेरियस ट्रेडिशनल वेज, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं वेरियस ट्रेडिशनल, जो आप क्या है, ट्रेडिशनल मेथड जो यहाँ पर आ गई, कह रहा है मॉथ, पुले सिस्टम एंड चेन पंप, देखली, राहत या लेवर सिस्टम आप इसे कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी मेथड्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पर इरिगेशन हो रही है. मॉथ, चेन पंप, ढेकली एंड राहत. ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पर जो ये प्रोसेस की जा रही है, ठीक है, इरिगेशन की जा रही है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पम्प्स आर कॉमनली, पम्प्स का जो यूज़ किया जाता है फॉर लिफ्टिंग वाटर, ठीक है, पानी को उठाने के लिए. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प. ठीक है, इन पंप को चलाने के लिए क्या है, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स दिखा रहा है. ठीक है, मॉडर्न मेथड क्या क्या है इरिगेशन की. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोज. तो जो यहाँ पर क्या है, आजकल आधुनिक तरीके सिंचाई के लिए जो यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें से यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आधुनिक तरीका है सिंचाई के लिए हमारी मदद करने के लिए क्या है, पानी को
मतलब पानी का कैसे यूज़ किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं, कुछ मेथड्स हैं। एक है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है आपका छिड़काव प्रणाली, दूसरा है आपका टपक प्रणाली। तो जो यहाँ पर हमारा क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्प्रिंकलर सिस्टम, द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for sandy soil. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये छिड़काव प्रणाली है, ये एक ऐसी प्रणाली है जो यहाँ देख रहे हैं आप, ज़मीन पर अधिक, ऐसी ज़मीन पर अधिक उपयोगी है जहाँ पर पानी उपलब्ध ना हो, ठीक है। जिस ज़मीन पर पानी उपलब्ध ना हो सके वहाँ के लिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है। क्या कह रहा है, इसमें क्या होता है कि लंबवत एक पाइप लगाया है, ठीक है, उसके शीर्ष पर एक घूर्णन, ठीक है, यानी कि घूमने वाली नलिका लगी है, ठीक है, जो निश्चित एक समय पर क्या कर रही है, जो मेन पाइपलाइन है उससे जुड़ी है, मेन पाइपलाइन से जुड़ी है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से इसमें पानी आएगा। तो क्या कह रहा है, जब पानी क्या है मेन पाइप से नीचे को, मेन पाइप से यहाँ से जैसे आ रहा है इससे नीचे को बहा दिया जाता है। तो क्या कह रहा है कि एक पाइप की मदद से क्या है, इससे दबाव जब पड़ेगा तो जो घूर्णन नलिका है इससे ये क्या होगा, यहाँ से प्रेशर होगा, ये पानी इधर को जाता रहेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो फसलें हैं, ठीक है, फसल पर इसे छिड़कता है, ये फसलों पर क्या करेगा, जो भी यहाँ पे फसलें हैं तो इसे स्प्रिंकल करेगा, छिड़काव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब पानी आएगा तो ये छिड़काव के रूप में, जैसे कि क्या हो रही होगी, बारिश हो रही होगी। तो रेतली मिट्टी के लिए क्या है, छिड़काव बहुत उपयोगी है, ये विधि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। स्प्रिंकलर मेथड जो है सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ड्रिप सिस्टम जो यहाँ पे कह रहा है क्या है, टपक विधि। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ रूट्स, ठीक है। इस प्रणाली में क्या होता है कि जो पानी है वो क्या कहता है, बूंद बूंद करके गिरता है, ठीक है, जो कहाँ पर, जड़ों तक जाता है। तो कह रहा है सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये फलों के लिए क्या कह रहा है, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruits, plants, gardens and trees. The system provides water to plant drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in region where ability of water is poor. तो क्या कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, ठीक है, पानी देने की बहुत एक अच्छी तकनीक है। ये प्रणाली पौधों को बूंद बूंद करके पानी उपलब्ध कराती है, ठीक है। और ये पौधों, फलों, ठीक है, कैसे फलों वाले पौधों को, बगीचों को, और क्या कह रहा है, पेड़ों के लिए क्या है, पेड़ों को पानी देने की बहुत ही अच्छी तकनीक है। और क्या कह रहा है, ये बूंद बूंद करके पानी देती है, इससे क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है। और ये उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा अच्छी समझी जाती है, उन से क्षेत्रों के लिए क्या है, एक बूंद वरदान है, जहाँ पर क्या है, पानी की उपलब्धता बहुत ही कम होती है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. The rest of part of this chapter will discuss in our next video. I hope you must like this video and understood well. See you in next video. Till then, bye bye. Thank you.